चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, हो मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी, हो मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी, हो मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी। चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी, हो मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी, ओ मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी। हो मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी। अच्छा ये बताइए किस किस की अखियां बाके बिहारी से लड़ी है? हाथ उठा के सचमुच जिसकी लड़ी हो। किसी की भी नहीं, सब ऐसे ही खाली बैठे हो। नहीं लड़ी? आज चाहते हो? कौन कौन चाहता? हाथ उठा के। तो उसके लिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना, ऐसे ही थोड़ी लड़ जाती है। जानते हो ना मीराबाई को कितना दुख सहा, दुख सह सह के फिर भी लगी रही। दुनिया क्या कहेगी वो मत सोचो, इसलिए भाव के साथ प्रेम से ताली बजाते हुए नृत्य करते हुए, और जो नाचेगा उसकी अखियां जरूर लड़ेगी। और आज तो मित्र मंडल वाले सारे एक जैसे कपड़े पहन पहन के बड़े सुंदर बन रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा हो भी जाए भाव के साथ, प्रेम के साथ। सखी गोकुल नगरिया को जाऊंगी मैं, 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 प्रेम घर उनके दर पर बनाऊंगी 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 मैं, वहाँ कीर्तन करूंगी खड़ी की खड़ी, वहाँ कीर्तन करूंगी खड़ी की खड़ी, वहाँ कीर्तन करूंगी खड़ी की खड़ी, वहाँ कीर्तन करूंगी खड़ी की खड़ी। ओ मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी, ओ मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी, ओ मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी, ओ मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी। चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, 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 ओ मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी, ओ मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी, ओ मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी। ओ मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए
बिहारी से अखियां लड़ी। ओ मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी। ओ मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी। ओ मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी। मेरी विनती बिहारी जी सुन लीजिए। 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 अपने चरणों की दासी बना दीजिए। अपने चरणों की दासी बना दीजिए। तो अपने चरणों की दासी बना दीजिए। ओ अपने चरणों की दासी बना दीजिए। छोड़ के सारे बंधन शरण में पड़ी। 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 ओ मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी। 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 चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी। 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 ओ मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी। ओ मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी। ओ मेरे कृष्ण मुरारी से अखियां लड़ी। ओ मेरे कृष्ण मुरारी से अखियां लड़ी। ओ मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी। ओ मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी। मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी। मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी। मेरे कुंज बिहारी से अखियां लड़ी लड़ी। लड़ी मेरे कुंज बिहारी से अखियां लड़ी। मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी। मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी। बोलिए बाके बिहारी लाल की। तो इसी भाव के साथ अपना जीवन जिए कि बाके बिहारी से अखियां लड़ी। अब जो हो सो देखा जाएगा। एक बार भगवान के सामने अपना प्रेम जाहिर कर दिया तो फिर उसको उजागर करने में कभी शर्म नहीं। क्यों? क्योंकि मीराबाई ने खुद ने कहा कि इस रास्ते पर चलोगे तो बाधाएं तो बहुत मिलेंगी। देखो, भक्ति मतलब क्या? भक्ति में 3 चीजें होती है। सबसे पहले भक्ति क्या है? बोले भक्ति बनी है, भक्ति जो शब्द है वो बना है भज धातु से। भज का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, टू ज्वाइन समथिंग। क्या जोड़ना? अपने मन को, अपने कर्मों को भगवान के साथ जोड़ना, ये है भक्ति। पहली बात। दूसरी बात, भक्ति 2 वजह से होती है। एक स्वभाव से, दूसरा प्रभाव से। एक तो आपका मन है कि भाई मुझे नाचना है, मुझे माला जाप करना है, मुझे ठाकुर की सेवा करनी, ये स्वभाव भक्ति।
दूसरा है प्रभाव भक्ति। ये कर रहा है इसलिए मैं करूंगा। मेरी माँ सेवा करती थी इसलिए मुझे करना ही करना है। मेरे पिता एकादशी का व्रत करते थे इसलिए मुझे करना ही पड़ेगा। ये प्रभाव भक्ति, भेड़ चाल। भेड़ चाल जानते हो ना? मैथ्स के टीचर ने पूछ लिया बच्चे से, बेटा एक खेत में 30 भेड़ खड़ी है, 10 खेत को छोड़ के चली गई तो खेत में कितनी बची? कितनी बची? 20? नहीं, 0। क्यों? बच्चे ने कहा 0। टीचर ने पूछा क्यों? बोले जहां वो 10 जाएंगी 20 भी अपने आप भागी चली जाएगी, वो भी रुकने वाली नहीं है, पक्का वो भी वही जाएगी, चाहे उसको कुछ भी हो जाए। आपने देखा भी होगा रोड पर, एक चली गई तो सारी उसके पीछे भागी। वैसे ही आज की जो, देखो भक्ति को मैं मना नहीं करती कि लोगों के अंदर श्रद्धा है, नहीं, सबके अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिखावा भी है कि भाई चलो सब वैष्णो देवी जा रहे हैं हम भी चलेंगे, सब वृंदावन जा रहे हैं हम भी चलेंगे, सब गिरिराज जी की परिक्रमा हम भी करेंगे। वैसे भी अगर आप करते हैं तो भी उसका फल तो देखो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कुछ ना करने से ये करना तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर उसमें श्रद्धा के साथ हो तो उसका कहना ही कुछ और होता है, स्वभाव से हो, प्रभाव से ना हो। और तीसरी चीज, तीसरी वस्तु, भगवान के रास्ते पर अगर जाना चाहते हो तो ये बात गांठ बांध के रखना कि तुमको बहुत बहुत गालियां सहनी पड़ेगी, बहुत दुनिया पकड़ पकड़ के तुम्हें खींचेगी, जीने नहीं देगी। इसलिए रसखान जी ने भी कहा, भक्ति मार्ग ऐसो कठिन सबको निभत नहीं। सब नहीं निभा सकते, छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। बोले होली भक्ति हमसे नहीं होने वाला। मीराबाई ने कहा, जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख होए तो नगर ढिढोरा पीटती कि प्रीत ना करियो कोई। बड़े बड़े दुख सहने पड़ते हैं। उसके बाद कपिल भगवान ने मां से पूछा, हे मां ईर्ष्या कम कैसे हो? मां ने कपिल भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आदमी के मन में जो ये भाव होते हैं निंदा के, ईर्ष्या के, कैसे कम हो? तब बड़ा सुंदर भाव है कि ईर्ष्या कम करने का एक सबसे अच्छा तरीका, अब मान लो आप भोजन खा रहे हो, आप रोटी खा रहे हो, अचानक भोजन करते करते आपकी दांत ने आपकी जीभ को काट दिया, गलती से काटा। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है कि रोटी छोड़ के गया, हथौड़ा लेके आया, बोले इस दांत ने मेरी जीभ काटी, मैं अभी इसको तोड़ता हूं? तोड़े किसी ने एक दो आज तक अपने दांत? क्यों नहीं तोड़े? जबकि दुख आपको मिला, आपकी जीभ कटी, आपने क्यों नहीं तोड़ा उसको? क्यों? क्योंकि आप जानते हो वो भी आपके शरीर का हिस्सा है, उसको करोगे तो दुख आपको पहुंचेगा। वैसे ही जब आप संसार की हर वस्तु को कृष्णमय देखोगे, तब अगर आपका कोई बुरा भी करेगा आपको लगेगा अरे नहीं, ये तो मेरा ठाकुर है, ये मेरे साथ कभी बुरा नहीं करे, आपको वो अपना लगेगा। अभी आप आगे प्रहलाद जी की कथा आज सुनेंगे। प्रहलाद जी को मरवाया गया, सांप से कटवाया गया, उनके सामने बड़े बड़े दिग्गज आए, सबने